भगवान बोले दादा अब हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण चले जाओ, पर इस समय तुम्हारे शरीर पर बहुत महंगे महंगे मणि आभूषण हैं, सावधान जाना रास्ते में कोई तुम्हें लूट न ले। भगवान बोले दादा अगर हमें ही कोई लूट लेगा तो फिर बचाने वाला कौन है? तब तक तो अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर आ गए, मैं बचाऊंगा। बोले तू कितना बड़ा योद्धा है मुझे मालूम है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ही डर गया, तू क्या मुझे बचाएगा? अब बगल में आके धीरे से ही बोले मुझे अपने साथ ले चलो ना। क्यों? आपके साथ जाना है। कारण है, कारण मालूम है? अर्जुन की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? द्रौपदी। एक और पत्नी थी जिसका अभिमन्यु पुत्र था, नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा बहन किसकी है? कृष्ण की। तो द्वारिकापुरी में अर्जुन का क्या है मालूम है? ससुराल। और ससुराल सुख की सार। अब जिनकी ससुराल है उन्हें तो मालूम है, और जिनकी है नहीं वो तो यही सोच रहे हैं मैं का लेनो देनो सुख की साथ। ससुराल सुख की एक और सुनिए, ससुराल सुख की सार जरूर है, पर ध्यान रखना दिना दो चार। और दिना 10-20 हो गए तो बोले आप ही जाना। खींचातानी में ज्यादा टाइम नहीं लगता फिर। पर जानकारी आपको दूं, अर्जुन ससुराल में कितने दिन रुके मालूम है? 7 महीने। तो देखो कथा से शिक्षा ग्रहण करो कि जब भी ससुराल जाओ तो 2-4 महीने के लिए जाओ। इधर तो ये मान के चलो कि लड्डू घी के फूट रहे हैं। जे भाई बात कछु। एक कोई जमाई सा गए थे ससुराल, सो उन्होंने साले साहब के कमरे पर रूम पे कब्जा कर लिया। अब साले साहब को बड़ा टेंशन। सो एक दिन उन्होंने पूछा, सो झगड़ा हो गया दोनों में, धक्का मुक्की हो गई, सो बोला चला बंद। अब एक दिन साले साहब ने सारे समझाओ कब टरकोगे? जमाई साहब ने बढ़िया एक लेटर पैड लिया, उस पे लिखा ससुराल सुख की सार, और साले साहब को थमा दिया, जे पढ़ो। बोलना तो है ही नहीं। साले साहब ने पढ़ा ससुराल सुख की सार, उसने एक लाइन नीचे लिखी दिना 2-4, और फिर पकड़ाई। बोले अब पढ़ लो निकल लो। कुंवर साहब ने नीचे लिख दिया दिना 2-4 नहीं, दिना 10-20। और फिर दामाद जी को वो कुंवर साहब ने फिर साले साहब को दे दिया, लीजिए पढ़ लो। साले साहब ने देख लिया, बोले ये तो महीने भर रुकने का प्रोग्राम है, हम कहाँ भटकेंगे दूसरे के कमरे पे। सो उन्होंने एक लाइन नीचे लिखी, पहले लिखी थी कौन सी? ससुराल सुख की सार। दूसरी लाइन लिखी दिना 2-4। तीसरी लिखी नहीं दिना 10-20। और साले साहब ने लाइन लिख दी तो पना 25। और जो कुंवर साहब के हाथ में आई, बोले भाई साहब सूटकेस ले आओ, फोन आ रहा है घर से। प्रेम से बोलो। देखो वैसे बुराई कुछ नहीं है, ससुराल की गाली तो महान लोगों को प्राप्त होती है।
कभी पढ़े तो बुरा मत माना करो, प्रेम से बोलो। 7 महीने रहे। एक दिन भगवान कृष्ण रथ पर बैठे, दारुक, उद्धव और अर्जुन साथ में, और कहां पहुंचे मालूम है? सीधे जंगल की तरफ गए और एक पेड़ के नीचे भगवान एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठे। भगवान के चरण में पद्म है। बहेलिया ने हिरण समझकर बाण मार दिया और बाण भगवान के पैर में लगा। दर्द हुआ और सबसे पहले आवाज अर्जुन। अर्जुन दौड़ कर गए, बाण को देखा, पकड़ने का प्रयास किया। भगवान बोले हाथ मत लगाना बाण से, तेरी शक्ति मेरे साथ चली जाएगी। उद्धव आगे बढ़े, उद्धव तेरा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। दारू की हिम्मत ना पड़े। बाद में अर्जुन ने पैर पकड़ा है और बाण को खींच लिया। भगवान का दर्द तो कम हुआ। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तो जा रहा हूं, पर तेरी शक्ति मेरे साथ जा रही है। ध्यान रखना, अपने शक्ति के जाने की बात द्वारका, अपने जान शक्ति के जाने की बात अपने अन्य भाइयों को मत बताना। अगर तू अन्य भाइयों को बता देगा तो उनकी शक्ति भी मेरे साथ चली जाएगी। जब ये शब्द कहा अर्जुन को पसीना छूट गया। कृष्ण पृथ्वी से चले गए और अर्जुन रोते हुए घर की तरफ लौटे। भगवान ने कहा था कि मेरी इन गोपियों की, इन रानियों की रक्षा करना। अर्जुन गांडीव लेकर रक्षक बनकर रहते हैं और स्वयं कृष्ण बहेलिया बनकर सबको लूटकर। तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, तुलसी नर को कहा बड़ो, ए जिस समय बड़ो बलवा, भीलन लूटी गोपिका, बे अर्जुन बेवा। अर्जुन गांडीव छोड़कर आते हैं। युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे हैं। अर्जुन के चेहरे को देखा। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुझे क्या हुआ है? तेरा तेज कहां चला गया? अर्जुन रो रहे हैं। भीम दादा बगल में, नकुल सहदेव बगल में हैं। समझ रहे हैं कि मैं अगर बात बताता हूं तो ये चारों मेरी तरह तेजहीन हो जाएगी। बहुत पीड़ा हो रही है। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं पर भगवान अर्जुन बोल नहीं रहे हैं। युधिष्ठिर के मुख से निकला अर्जुन बोल, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब बताना भैया के प्राण बचाने हैं कि शक्ति बचानी है? अर्जुन रोकर पैरों में मस्तक रख देते हैं। भैया वंचितो हम महाराजा, हरिणा बंधु रूपिणा, ये न में पहिनतं तेजो, देव विस्मापनं महत। दादा मैं तो ये समझ रहा था कि कृष्ण अपनी तरफ है, पर आज मुझे पता चला वो किसी की तरफ नहीं। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों का नहीं था। आज मेरी समझ में आया हम सब एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ था। हम सबको मारने वाला वो था जो अपने सबको फंसाता गया, अपन फंसते चले गए।
वो जो चाहता वही अपन करते चले गए। भैया युद्ध अपन नहीं कर रहे थे, लीला उसकी चल रही थी। एन में पंच तो हम महाराजा महाराज, जिसको ईश्वर समझ रहे थे, अपना हितैषी समझ रहे थे, बंधु समझ रहे थे, उसी ने मेरे तेज का हरण कर लिया। मेरे तेज का नहीं, आप चारों भाइयों के तेज का हरण कर लिया। वो कृष्ण चला गया, अपनी शक्तियां भी ले गया। चारों पांचों भाई तेजहीन हो गए। कुंती बुआ ने सुना कि मेरा कृष्ण चला गया, तो कुंती बुआ नीचे गिरी और प्राण निकल गए। पांचों पांडवों ने अपनी मां का संस्कार किया, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करने के बाद अपने पुत्र परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। पांचों पत्नी के सहित स्वर्ग आरोहण करते हैं। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गला तो कहा इसे अपने 5 पति होने का अभिमान था। नकुल का शरीर गला, बोले इसे तलवार का अभिमान था। सहदेव का शरीर इसे सगुन विद्या। अर्जुन का शरीर गलने लगा, इसे अपने गांडीव का अभिमान था। भीम दादा का शरीर गला तो दादा ने पूछ लिया मैं क्यों गल रहा हूं? प्रेम से बोलो। तो युधिष्ठिर महाराज ने हंसकर कह दिया तुम ज्यादा खाते थे। एक बात और सुन लेना मेरी बात, ज्यादा खाना भी चोरी में आता है। अग्नि पुराण में वर्णन है, भोजन उतना ही करना चाहिए जब तक भूख न मिटे, और भूख मिट जाए तो फिर भोजन नहीं करना। जीने के लिए खाना चाहिए, जिंदा खाने के लिए मत रहो। प्रेम से बोलो। और एक चीज सुन लो, अपना बिगड़ा है सबसे ज्यादा खान पान। अच्छा, पक्षियों को कभी बीमारी होती है? बुखार देखा पक्षियों को? पशुओं को कभी हार्ट अटैक देखा है? मछलियों को कभी अटैक देखा है? मालूम है क्यों? कि ये सब जितने भी हैं ये सब कच्चा खाते हैं। और मानव पका के और तरी बना के बढ़िया मसाले चटपटे। ज्यादा मसाले खाओगे तो राधे राधे बीमारी तो आप ही को पैदा हो रही है। प्रेम से बोलो। इसलिए ध्यान रखो, शुद्ध शाकाहारी बनो, मांसाहारी और मदिरा का त्याग करो। एक बात और सुन लीजिए, ज्यादा खाने की बात आ गई है। एक क्षेत्र में एक भैया जी रहते थे, बहुत ज्यादा खाते थे और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, तो कोई निमंत्रण भी नहीं करता था उनका। अब निमंत्रण न करे तो ठाकुर साहब के सामने घर था, तो जो ठाकुर साहब निकले सोई पंडित जी दरवाजे पे ही पकड़ ले, कहा दादा कवे नोता। ठाकुर साहब का तो काम ही खराब। सवेरे जगह वो बाहर निकले तो महाराज ठाकुर साहब कवे निमंत्रण। सवेरे निमंत्रण, दोपहर निमंत्रण, शाम को निमंत्रण, यहाँ तक कि ठाकुर साहब ने निकलना बंद कर दिया। अब पंडित जी तके बैठे रहे, 2 दिन ना निकले, तीसरे दिन निकले, बोले काहे जजमान निमंत्रण नहीं किया, बड़े कंजूस हो। मारे गुस्सा के सीधे घर में गया, पत्नी से कहा तू एक काम कर, कल 10 व्यक्तियों का भोजन बना। क्यों? बस बोले पूछे मत। ठीक है, बेचारी पत्नी ने 10 आदमी का खाना बनाया। पंडित जी सवेरे पंडित जी के पास ठाकुर साहब पहुंच गए, प्रभु कल का निमंत्रण है, जे बताओ कै बजे आओगे? पंडित जी बोले मजाक तो नहीं कर रहे? बोले ना तुम्हारी कसम। तो बोले हम 2 बजे आ जाएं। क्यों? बोले 2 बजे कस के भूख लगेगी। तो बोले भले ही तुम 2:30 बजे आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया जबरदस्त भूख लगी, सो पंडित जी पहुंच गए। जजमान ने बढ़िया भोजन कराया, 5 व्यक्तियों का खाना पा गए।
ले बस आप ठीक है। जजमान ने कि तुम्हें भगवान कसम सही बताइयो खीर अच्छी नहीं बनी। तेरी कसम बहुत बड़ी। तो बोले एक कटोरी और ले हमारी सौमन। अरे भैया तो ऐसी बात है, दे दे बहु पाल। जजमान बोला पंडित जी एक काम करो, हाथ मत धो ना, ये 10 रुपया दक्षिणा पकड़ो और बोले अब जितनी पूड़ी तुम खाओगे उतने ही 10 के नोट देंगे हम तुम्हें। पंडित जी सोचे 10 ही रुपया में इतनी मेहनत करने पर अब एक पूड़ी पे 10 रुपया मिल रहे, तो बोले लिया 3-4 50 का जुगाड़ तो हो ही जाए। बढ़िया 3-4 अंदर 50 का नोट। जजमान ने कहा अब 20 रुपया की एक पूड़ी। बोले एक काम कर तू एक और ले आ, ऐसे नहीं मरे जा रहे हम। भगवान की कृपा से बहु पूड़ी अंदर। बोले बस, बोले 50 रुपए की एक पूड़ी ले आ एक और। भगवान की कृपा से बहु अंदर। बस बोले 100 रुपए एक पूड़ी। जेब की तरफ देखा, बोले दूने हो रहे हैं। बोले एक और ले आ। भगवान की कृपा से बहु अब नहीं बाने की 500 रुपए की एक पूड़ी। बोले तो मरऊ नहीं रहे एक पूड़ी पे, ले आ तू। बहु धीरे से पेट में चली गई। पंडित जी सोच रहे हो 500 और 200 300 700 800 तो बन ही गए। जजमान ने कही 1000 की एक पूड़ी। मन तो हुआ कि हाथ धोले पर 1000 का नाम सुन के बैठे ही रह गए। बोले एक और ले आ। अब पूड़ी आई, नेक सब्जी ते लगाई और अंगूठा ते बढ़िया मुंह में घुसाई और पूड़ी बाहर। अब जगह अंदर हुई तो बैठे भये खड़े भये 2 बैठक लगाई, लेट ले, आगे चले फिर पीछे आए, फिर बैठे, फिर पूड़ी तोड़ी चबा के, फिर मुंह में पूड़ी, फिर बाहर। जबरदस्ती अंगूठा से पूड़ी घुसाए। ठाकुरानी बोली बेलना दे दें। अंगूठा छोटा पड़ रहा हो तो सदमा लग गया, और जो सदमा लगा सो गिर गए। ठाकुर साहब बोले ले आओ 4 पाई। आज के बाद जो जीवन में कहे जाए कि निमंत्रण दे दो, दे आओ, कर आओ घरे। और अगर अब की बार आए तो निबट कहीं जाएंगे, चाहे भले हमें 5000 की पूड़ी करनी पड़े। 4 लोग 4 पाई पे लिटा लिए, कंधे पे रख के चले। डॉक्टर साहब मिल गए बढ़िया से। उन्होंने कहा क्या बात हो गई रे हो? बोले ज्यादा खा गए। बोले उतारो नीचे। छोटी सी चना जितनी गोली पकड़ी, बोले इसे खिला के पानी पिला दो। लंबी सांस लेके वाने की पंडित जी, डॉक्टर साहब प्रयास मत करो। क्यों? बोले भगवान कसम अगर चना जितनी जगह रही होती ना तो 1000 को घाटों नहीं खाते, पूड़िए छोड़त नहीं है। बोले जऊ नहीं जाएगी, पे मामला अंदर बिल्कुल। प्रेम से बोलो, ये हंसी की बात है। भीम तुम्हें अपने मल्ल युद्ध गदा का अभिमान था, बल का अभिमान था। युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोले, अस्वस्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, इसलिए एक क्षण नरक दर्शन करना पड़ा। फिर धर्मराज अपनी गद्दी पर विराजित हुए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। परीक्षित गद्दी पर बैठे। एक दिन परीक्षित घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर गए। पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य है परीक्षित का। एक काला कलूटा पुरुष एक बैल को लोहे के डंडे से पीट रहा है।
परिचितने का कौन है रे तू? गाय रो रही है, 3 पैर टूट गए हैं, 1 पैर पे बैल खड़ा है, फिर भी पीट रहा है। ये कौन है जो बैल को पीट रहा है? उसने कहा महाराज प्रणाम। कौन है रे दुष्ट तू? बोले मेरा नाम कलयुग है, निकल मेरे राज्य से। बोले मेरा भैया सतयुग आया, तुमने शरण दी, त्रेता द्वापर को शरण दी, मुझे भगा रहे हो? कैसे क्षत्रिय हो? शरण में आने वाले को शरण नहीं दोगे? और झुककर प्रणाम किया। नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति जाति से नहीं होता, नीच व्यक्ति कर्म से होता है। अगर उसके कर्म गंदे हैं तो वो किसी भी समाज में पैदा हो, उसे नीच ही कहा जाएगा। प्रेम से बोलो। पापी व्यक्ति अगर तुम्हारे चरण स्पर्श करता है तो कहीं ना कहीं उसका पाप तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए हर किसी से पैर मत छुलाया करो और हर किसी के छुआ भी मत करो, मामला बिगड़ जाता है। प्रेम से बोलो।